नाज़रीन कराम, ये वीडियो इंतहाई अहम है। ये वीडियो इसलिए अहम है क्योंकि कल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की एक इमाम बारगाह पर एक हमला हुआ, लेकिन इस हमले के बाद कई मजीद हमले पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के नजरियात पर पिछले कुछ घंटों के अंदर हुए हैं। बहुत से सवालात उठ रहे हैं। एक जानिब तो जो खुदकुश हमलावर था, इसका शनाख्ती कार्ड मिला है। इसके शनाख्ती कार्ड मिलने पर बहुत से शकूक व शुबहात ने जन्म ले लिया है। फिर जब इस शख्स के शनाख्ती कार्ड से इसकी डिटेल्स हासिल करके इसके इलाके पर छापा मारा गया तो वहां से कुछ लोग तो गिरफ्तार हुए, लेकिन वहां पर पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला हुआ। यानी हमला जो है वो जो दूसरी साइड से हुआ वो प्लान्ड था। इस वक्त सूरत हाल मजीद पेचीदा होती जा रही है और ये यासिर नामी शख्स कौन था, इसके हवाले से कुछ चौंका देने वाले इंकशाफात हैं, कुछ ऐसे सवालात जिनके जवाबात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन दरखास्त वही है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनमें शेयर भी करना है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पर खुदकुश हमले के शवाहिद जो है वो जमा कर लिए गए हैं। पुलिस राय के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से शवाहिद जमा करने के लिए नेशनल फोरेंसिक एजेंसी और नादरा की मदद हासिल की गई है। पुलिस राय का कहना है कि खुदकुश हमलावर ने हमले से कबल फायरिंग की। हमलावर ने रास्ते में 2 जबकि मस्जिद और इमाम बारगाह के हॉल में दाखिल होकर मजीद 6 गोलियां चलाई, जिनके खौल जाय वकुआ से मिल चुके हैं। पुलिस राय के मुताबिक फायरिंग के बाद हमलावर ने मस्जिद के हॉल में जाकर खुदकुश हमला किया और धमाके में 4 किलोग्राम तक बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, और इस बारूदी मवाद के साथ जो बॉल बेरिंग है उनकी मिकदार बहुत ज्यादा थी, इसलिए तबाही बहुत ज्यादा हुई। अब इस सबके अंदर शहादतों की तादाद जो है उसमें तो मुसलसल अनफॉर्चुनेट सी बात है, इजाफा होता जा रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा तशवीशनाक चीज क्या है वो जरा हम पहले समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज पहले जो आ रही है सामने नाज़रीन इकराम, वो तो यह है कि इस शख्स का जो आईडी कार्ड है वो मिल गया जाय वकुआ से। अब इस आईडी कार्ड के मिलने पर बहुत से सवाल हो रहे हैं। अब ये शख्स जो है ये यासिर खान है और इसके वालिद का नाम बहादुर खान है, और ये इसका एड्रेस जो है वो भी दिया गया। फिर इसके साथ ही साथ ये खुदकुश हमले की ट्रेनिंग और बेसिक वेपन हैंडलिंग जो है उसके लिए ये शख्स जो है ये 5 महीने अफगानिस्तान भी रहा। अब इसके आईडी कार्ड पर हमें बहुत सी चीजें जो है वो मिली हैं, और इसका आईडी कार्ड जो है वो इशू कब हुआ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जानिब तो इसके आईडी कार्ड के मुताबिक इसकी एज जो है वो सामने आई, लेकिन डेट ऑफ बर्थ इसकी 1 जनवरी 2000 सन 2000 डाली गई, लेकिन इसका आईडी कार्ड जो है वो इशू होता है 12 अप्रैल 2025, यानी पिछले साल। 18 साल का होने के बाद इसने 5-6 साल अपना आईडी कार्ड नहीं बनवाया। ये चीज भी ज़हन में रखिएगा कि आईडी कार्ड हर 10 साल बाद बनता है, और आईडी कार्ड जो है जवान आदमी का हर 10 साल की उसकी एक्सपायरी होती है, क्योंकि अगर फेशियल फीचर्स चेंज हो रहे हैं तो वो फिर आईडी कार्ड जरा लेटेस्ट ही रहे। अब यहां से असल कहानी शुरू होती है, जिस पर हम आते हैं बाद में, लेकिन पहले जो इस शख्स के पीछे पूरे एरिया के अंदर छापे छुपे मारे गए, वहां से जो गिरफ्तारियां हुई है उन पर आते हैं। लेकिन ये आईडी कार्ड वाली बात आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि इस पे तनकीद हो रही है कि पास इसके आईडी कार्ड मिला कैसे, सब कुछ तबाह हो गया तो आईडी कार्ड कैसे मिल गया। नाज़रीन के बाद पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेशावर में हमलावर के घर पर छापा मारा गया। छापे के दौरान उसके 2 भाई बहनोई और एक खातून को गिरफ्तार किया गया। तफ्तीशी सराय के मुताबिक जाय वकुआ से खुदकुश बमबार का जो शनाख्ती कार्ड मिला, शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर हमलावर की शनाख्त हुई, और फिर उसका मुस्तकिल पता बास कॉलोनी शेरो जंगी 4 सद्दा रोड पेशावर दर्ज हुआ, जबकि मौजूदा पता गंज मोहल्ला काजियान पेशावर बताया गया। तफ्तीशी हुकाम ने बताया कि खुदकुश हमलावर जो है वो अफगानिस्तान से ट्रेंड था। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह नाज़रीन इकराम कि पुलिस ने पेशावर और नौशहरा में हमलावर के मुमकिना नेटवर्क और सहूलतकारों की निशानदही और गिरफ्तारी के लिए छापों का आगाज किया, लेकिन इसके साथ अब हमें जो इतलात आ रही है वो बड़ी तशवीशनाक है। सबूक सैयद है जी जर्नलिस्ट, उन्होंने एक क्लेम किया है। वो कहते हैं कि तलाक के मुताबिक नौशहरा में पुलिस और इंटेलिजेंस टीम पर हमला हुआ है और सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं। इस्लामाबाद में जामे मस्जिद खदीजतुल कुबरा पर होने वाले खुदकुश हमले के बाद की जाने वाली तहकीकात और सर्च ऑपरेशन के दौरान सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशहरा के इलाके हकीमाबाद में इंटेलिजेंस और पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया, जबकि एक इंटेलिजेंस एहलकार जख्मी भी हुआ। मौसूल होने वाली तलाक के मुताबिक कार्रवाई के दौरान एक हमलावर जिसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी हलाक हो गया। मज़कूरा इलाके में फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहा और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया, घेरे में ले लिया। सरकारी के मुताबिक इस्लामाबाद की मस्जिद में जो धमाका करने वाला शख्स है उसके पीछे पूरे नेटवर्क की तलाश के लिए सब कुछ किया जा रहा है। फिर इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक सवाल हो रहा है, सवाल बड़ा पेचीदा और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल यह है और अवामी बहस और सोशल मीडिया पर हो रहा है कि भाई हमलावर जो है उसका आईडी कार्ड कैसे मिल गया, और हमलावर ने अपना जो आईडी कार्ड है वो अपनी जेब में क्यों रखा। यूजुअली दुनिया भर में जब जब किसी दहशतगर्द के पास से उसके आईडी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो उसे शक की निगाह से देखा जाता है कि इसके पीछे भी दहशतगर्दों का कोई मकसद है। अब इस शख्स का आईडी कार्ड भी पिछले साल बना, यानी जब से इसने दहशतगर्दी की ट्रेनिंग लेने का फैसला किया, इसका आईडी कार्ड उस वक्त बनवाया गया ताकि इसकी तस्वीर लेटेस्ट रहे।
ये अप्रैल 2025, एक साल से भी कम अरसा हुआ इसके आईडी कार्ड को बने हुए। तो अब इस शख्स का जो आईडी कार्ड है वो इसकी जेब में होना बहुत से सवालात खड़े करता है और इस मामले के अंदर दहशतगर्दों का इसमें कोई मोटिव हो सकता है। देखिए, इससे पहले नॉर्मली शनाख्त किस तरह से की जाती थी खुदकुश हमलावरों की। अब यहां पर मामला जो है नाज़रीन किराम वो पेचीदा इस तरह से होता है कि इस शख्स जो है, यूजुअली तो ये होता था कि खुदकुश हमलावर का सर मिल गया, उसकी सर्जरी करके फेशियल फीचर्स नादरा के रिकॉर्ड से मैच किए, कहीं पे उसका कोई हाथ क्योंकि चीथड़े उड़ जाते हैं, पीसेस जो है वो दूर दूर गिर जाते हैं, ये नहीं कि पूरा खत्म हो जाता है, सर कहीं पे गिर जाता है, कोई और चीज कहीं पे गिर जाती है, क्योंकि खुदकुश मवाद जो है वो जो बॉम्ब है वो उसके सबसे ज्यादा करीब होता है, उसने तो अपने साथ लगाया होता है। तो ये जो इसके पास कभी उनका हाथ मिल जाता था खुदकुश हमलावर का, तो उससे उसके फिंगरप्रिंट्स जो है वो नादरा के रिकॉर्ड से मैच करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब ये जो शनाख्ती कार्ड है, एक ये याद रखिएगा, दुनिया भर के अंदर ये एसओपी है कि जब किसी दहशतगर्द के पास शनाख्ती कार्ड हो या जब किसी दहशतगर्द के पास अपने आईडी डॉक्यूमेंट्स हो, इवन यूरोप के अंदर जो दहशतगर्दियां हुई, मामलात मशकूक बने और इसके पीछे भी दहशतगर्दों का कोई मोटिव सामने आया। लेकिन अब जो दाइश है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ISKP, इसने जिम्मेदारी इसकी कबूल की और दावा किया कि हमलावर सैफुल्लाह अंसारी था। ताहम जो आईडी कार्ड मिला है उस पर इसका नाम यासिर है, जिसका ताल्लुक पेशावर से है। तफ्तीशी पेशरफ के मुताबिक इस वक्त नाज़रीन कराम मुख्तलिफ इसके बहनोई और भाइयों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि ये शख्स जो है हमलावर, ये तफ्तीशी ज़राए बता रहे हैं कि ये अपने बहनोई से मुसलसल राब्ते में था और ये कार्रवाई शायद किसी एक फर्द की नहीं थी, ये बात अब एस्टैब्लिश हो चुकी है, बल्कि एक सहूलतकारी के ढांचे का नतीजा थी। और इस सबके अंदर यासिर मई के महीने में अफगानिस्तान गया, जून में वापस आया, जून ही में वो बाजौड़ गया, जहां उसने एक नई सिम एक्टिवेट की। तफ्तीशी रिकॉर्ड के मुताबिक 27 जून से अक्टूबर तक वो बाजौड़ में मुकीम रहा, जिसके बाद वो हकीमाबाद वो शहरा मुंतकिल हुआ। यही वो दौरानिया जिसे सिक्योरिटी माहिरीन रेडिकलाइजेशन और ऑपरेशनल तैयारी का मरहला करार दे रहे हैं। पुलिस राय के मुताबिक एक और तशवीशनाक इंकशाफ यह है कि इस हमलावर ने 2 फरवरी को इस्लामाबाद की इमाम बारगाह की रैकी भी की थी। इसका मतलब है कि हदफ का इंतखाब, निगरानी और मनसूबाबंदी कई दिनों बल्कि हफ्तों से जारी थी। और शनाख्ती कार्ड की बात जो है नाज़रीन कराम, वो ये समझ आती है कि अंदरूनी मुल्क सफर के दौरान शनाख्ती कार्ड साथ रखना अब एक मामूल की बात है, क्योंकि इस्लामाबाद में नाके बहुत ज्यादा है, खासतौर पर ऐसे हालात में जब मुख्तलिफ नाकों और चेक पोस्टों से गुजरना पड़ता हो। मजीद ये कि खुदकुश धमाकों में तमाम अशिया जो है उनका मुकम्मल तौर पर जल जाना लाजिम नहीं होता। फ्रांसिक शवाहिद की तारीख गवाह है कि शनाख्ती दस्तावेजात, सिम कार्ड्स और दीगर अशिया अक्सर जुजवी या मुकम्मल हालत में मिलती रहती है खुदकुश हमलावरों से। दुनिया भर के अंदर कभी सिम कार्ड्स भी मिल जाते हैं पास से, और ऐसी चीजें होती हैं या तो कंप्लीटली सही हालत में मिल जाती हैं, मैंने आपको बताया पीसेस उड़ते हैं ना, पूरा सर उड़ के कहीं चला गया, टांग उड़ के कहीं चली गई, हाथ उड़ के कहीं चला गया। और ये मफरूजा के खुदकुश हमलावर जो है वो इस तरह से उसने आईडी कार्ड क्यों रखा, एक वजह तो ये हो सकती है, और ऊपर से ऑब्वियसली इसमें डुअल आइडेंटिटी जो है उसकी भी एक चीज जो है वो सामने आ सकती है। फिर इसमें ऑल्दो प्रोपेगेंडा का एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा किया जा रहा है कि भाई शनाख्ती कार्ड जो है वो कैसे बच गया, शनाख्ती कार्ड कैसे बच गया, इसके हवाले से बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जो है वो PVC और PET कंपोजिट से बनता है, और ये जो मवाद है ये वैसे भी आग नहीं पकड़ता बल्कि ये पिघलता है। और खुदकुश हमले जो होते हैं उनमें हरारत गैर मसावी होती है, झटका और शार्पनर मुख्तलिफ जावियों में बिखरते हैं, जिस्म मुकम्मल तौर पर नहीं जलता। आपने देखा होगा कि इसमें पीसेज हो जाते हैं खुदकुश हमलावर के जिस्म के भी। और दर्जनों खुदकुश हमलों में दुनिया भर में मोबाइल सिम्स, घड़ियां, बेल्ट, बिल्कुल जूते तक जो है वो सही मिलते आए हैं इससे पहले भी। तो आईडी कार्ड का मिलना, आईडी कार्ड का इसके पास होना सवालात खड़े करता है। उसका एक तो जवाब यह है कि इसमें कोई दहशतगर्दों की साजिश है, दूसरा एलिमेंट ये हो सकता है कि भाई मुल्क के अंदर सफर के लिए किसी नाके पे रोका तो दिखा दिया आईडी कार्ड और आगे निकल गए, और इसी में मामला जो है वो पेचीदा होता है और ये मामला मशकूक भी होता है। सो लेट्स सी कि क्या सूरत हाल है। लेकिन ये देखिए प्रोपेगेंडा, एक 5th जनरेशन के जो वार है ना, मैंने इब्तदाई में कहा था कि एक हमला हुआ इमाम बारगाह में, उसके बाद इस तरह के हमले करके और इस हमले को मशकूक बना के शायद किसी इसे इनसाइड जॉब इवन तक करार देने वाले एलिमेंट्स जो है वो सामने आ गए कि आईडी कार्ड मिल गया, आईडी कार्ड मिल गया। अलबत्ता इस हवाले से मैंने काफी डिटेल्स आपके सामने रखी, और अगर आप ये क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो रिसर्च का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। लेकिन हमने इन हमलों के बाद जो उठने वाले 5th जनरेशन वॉर के हमले हैं उन पर भी काम करना है, और उन्हें असल में नाकाम बनाना बड़ा जरूरी होता है कौम के लिए। अल्लाह ने ईमान पाक